हे प्लांट लवर्स, वेलकम टू पॉलिनेटर्स एंड फर्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं वो ये है कि हम पाइनएप्पल का प्लांट फ्रूट से ही कैसे उगा सकते हैं। बहुत इजी है, कोई मेहनत नहीं है। और पाइनएप्पल का जो प्लांट होता है झाड़नुमा होता है, ज़मीन पे या फिर छोटे गमले में आप आराम से लगा सकते हैं। जगह की कमी भी है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसको सनलाइट ज़रूर चाहिए क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, तो सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है, पानी कम चाहिए होता है। एनीवेज़ स्टार्ट करते हैं। तो पाइनएप्पल का फ्रूट आप कैसे चूज़ करेंगे? पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि पाइनएप्पल का जो फ्रूट है आपका वो पका हुआ होना चाहिए। पके हुए की पहचान ये है कि वो येलो कलर का होगा और वो वज़न में थोड़ा भारी होगा। उसमें से भीनी भीनी हल्की हल्की मीठी खुशबू भी आपको मिलेगी। कच्चा पाइनएप्पल ग्रीनिश ग्रे शेड में होता है और जो ऑरेंज कलर का मिलेगा यानी कि वो बहुत ज़्यादा पक चुका है। दूसरी चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि पाइनएप्पल की जो पत्तियां हैं, ऊपर का जो क्राउन होता है उसकी सारी की सारी पत्तियां हरी हों और स्टर्डी हों। मुरझाई हुई सूखी हुई पत्तियों वाला पाइनएप्पल मत लें अगर आपको उसके क्राउन से फ्रूट बनाना है, ठीक है। अब क्राउन को आप पाइनएप्पल के फ्रूट से हटाएंगे कैसे? बहुत सिंपल मेथड है, चाकू भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आपको क्राउन को पकड़ना है और नीचे की बॉडी उसकी पकड़नी है, फ्रूट वाला पार्ट पाइनएप्पल का, और उसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट कर दें उसको, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्विस्ट करने के बाद जो क्राउन निकल चुका है उसमें नीचे आप देखेंगे तो ट्रायंगल शेप में हल्का सा फ्रूट भी निकल आया होगा, फ्रूट का पार्ट। तो आपको उसको चाकू से हटा देना है, वरना बाद में ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है, सड़ जाएगा ये थोड़ा, तो बाद में दिक्कत कर सकता है। तो इस पार्ट को हम निकाल देंगे। क्राउन से फ्रूट का हिस्सा निकालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की कुछ लीव्स हमको हटा देनी है। आप नीचे की आधी इंच तक की लीव्स का पार्ट जो है वो हटा दीजिए। लीव्स का पार्ट हटाने के बाद आपको क्या करना है, किसी अंधेरी सूखी जगह में जहाँ पे लाइट वगैरह ना आए, रोशनी ना आए सूरज की, वहाँ पे आप इसको छोड़ देना है 2 दिन तक के लिए सूखने के लिए। अंधेरी सूखी जगह में 2 दिन तक सुखाने के बाद आपको ये पाइनएप्पल लेना है। और इसके बाद 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पहला आप इसको सॉइल में डाल दीजिए, वहाँ पे प्रोपोगेट कराइए, और दूसरा ये है कि आप वाटर में डाल के इसको प्रोपोगेट करा सकते हैं। वाटर में डालने से जल्दी प्रोपोगेशन हो जाता है क्योंकि उसमें रूट्स बड़ी आसानी से जल्दी निकल जाती है। इनफैक्ट 3 से 4 दिन में ही आपको रूट्स दिखने लग जाएगी। मैं यूज़ करने वाली हूँ वाटर प्रोपोगेशन। आप चाहें तो आराम से इसको सॉइल में भी डाल सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था 3 से 4 दिन में रूट्स आ जाती हैं, तो 3 से 4 दिन में मुझे हल्की हल्की रूट्स दिखनी शुरू हो गई थी, और अब देखिए रूट्स काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। अब करीबन 10 से 12 दिन हो ही चुके हैं ऑलरेडी मुझे। तो अब मैं इसको मिट्टी में डाल दूँगी, गमले में। और हाँ, एक चीज़ और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पानी हर दूसरे दिन में चेंज करना है इसका। आप चाहें तो हर रोज़ भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक पाइनएप्पल का ग्राउंड सड़ चुका था तो आई बिकेम एक्स्ट्रा कॉशियस, और मैंने अपने सेकंड वाले पाइनएप्पल के ग्राउंड को हर रोज़ उसका पानी बदला है। और हाँ, जब भी आप कोई ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं पाइनएप्पल के फ्रूट से ही प्लांट उगाने का, तो हमेशा हमेशा 3 से 4 मिनिमम फ्रूट लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपके पास सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो। क्योंकि अगर 1 या 2 भी फेल होते हैं तो एटलीस्ट आपके 2 सक्सेस के केसेस तो हैं, वरना आपका टाइम वेस्ट जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप वाटर प्रोपगेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं पाइनएप्पल के क्राउन का, तो इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ तक आपने लीव्स हटाई है, केवल वो पार्ट ही पानी में डूबा हुआ हो। अगर उससे ज़्यादा पानी में सबमर्ज होगा तो रॉटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना। मैंने वाटर प्रोपगेशन मेथड में 2 पाइनएप्पल के क्राउन यूज़ किए थे, उनमें से एक फ़ेल हो गया और एक सक्सेस है। फ़ेल इसलिए हो क्योंकि जिस टिन के डब्बे में मैंने पाइनएप्पल का ग्राउंड डाला था वो खिसक के उसमें पूरा चला गया और फिर उसमें रॉटिंग स्टार्ट हो गई। हालांकि मैं पानी रोज़ चेंज कर रही थी, बट फिर भी एनीवेज़। तो एक तो मेरा सक्सेस हुआ, ये देखिए उसकी रूट्स निकल गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, और पत्तियां ज़्यादा नहीं सूखी हैं, हल्की हल्की सूख रही हैं, बट इतना कोई मेजर इशू नहीं है। अगर आपकी पत्तियां सूख रही है तो उनका सूखा हुआ पार्ट आप कैंची से काट सकते हैं। ध्यान रखिए कि पाइनएप्पल की जो पत्तियां वो पूरी नहीं सूखनी चाहिए। अगर पूरी सूख रही है तो मतलब आपका जो प्रोपगेशन मेथड है फ़ेल हो रहा है।
तो अब मैं इसको एक 6 इंच के गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। छोटा गमला मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी रूट प्रोपगेशन जल्दी करवानी है। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा गमला भी ले सकते हैं 7 से 8 इंच का, बट मैं छोटे से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि इसकी रूट्स अभी बहुत टाइनी है। इतने ज़्यादा मीडियम की इसको ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं 6 इंच का गमला यूज़ कर रही हूँ। इसमें ऑलरेडी सारी खाद वगैरह मिली हुई है, वर्मी कंपोस्ट एडेड है इसमें साफ़ मिट्टी के साथ। इसको मैंने थोड़ी देर पहले गीला किया था, अदरवाइज़ इट्स सन बेक्ड। मिट्टी रोज़ धूप में सूख रही थी। इसमें एक्चुअली फ्यूचर का प्लांट लगा हुआ था मेरा, बट गट्टू ने उसको तोड़ दिया और बची हुई रूट डुग्गू ने ख़राब कर दी। सो अभी फ़िलहाल इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद है, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ। मेरा सॉइल मीडियम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और फ्यूचर को भी लगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ दोबारा। अगर आप किसी भी गमले की मिट्टी दोबारा यूज़ करें तो मेक श्योर कि आपकी मिट्टी यूज़ करने से पहले सन बेक्ड हो, अदरवाइज़ उसमें बैक्टीरिया या फिर कोई पैरासाइट वगैरह होंगे तो आपके प्लांट को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब इसको लगाने की बारी आती है, तो मैं इस क्राउन को अब मैं मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और हाँ, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैं वर्मी कंपोस्ट के डाल दूंगी और एक हफ़्ते बाद मैं इसमें डालूंगी सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है। उसे मैं पानी में घोल के 3-4 बूंद पानी में घोल के 1 गिलास पानी में इसमें डाल दूंगी एक हफ़्ते बाद। गमले में ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने एक चीज़ और करी थी कि मैंने इसको 1 से 1.5 दिन इसको थोड़ी छाँव वाली इनडायरेक्ट धूप वाली जगह पे रखा था, ताकि एकदम से शॉक में ना आए ये। उसके बाद मैंने इसको 1 से 2 दिन बाद मैंने इसको धूप में रख दिया था। इस दौरान मेक श्योर कि आपका प्लांट सूखे नहीं, उसको मिट्टी सूखने पे पानी देते रहें और जब भी आप पॉटिंग करें उसकी तो अच्छी मात्रा में उसको पानी दे दें। नेक्स्ट चीज़ इज़ कि सेम चीज़ ही है कि अगर पत्तियां सूख रही हैं तो उनका सूखा हुआ पार्ट आप सीज़र की हेल्प से हटा दें, और अगर ज़्यादा सूख रही हैं तो पूरा प्लांट सूख जाएगा, तो मतलब आपका प्रोपगेशन फेल हो गया है। तो मेक श्योर कि ऐसा ना हो। इवन अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है या फिर आपके यहाँ सर्दियाँ चल रही है, तो भी ये बहुत एक्सीलेंट डेकोर पीस की तरह काम करेगा। आप इसको अपने घर के अंदर किसी सिरामिक पॉट में या फिर कोई भी सुंदर से पॉट में लगा के रख सकते हैं। इनफैक्ट इसको 2 साल है अभी फ्रूट देने लायक बनने के लिए, तो गर्मियों में तो उसको मैं बाहर रखूँगी, बट सर्दियों में आपको उसको फ्रॉस्ट बाइट और बर्फ़ वगैरह अगर आपके यहाँ पड़ती है तो उससे बचाना है। तो मीनवाइल अगर आपके पास सर्दियों में आप उसको अंदर भी रख सकते हैं, अच्छा सा डेकोर पीस बना के, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इनफैक्ट पाइनएप्पल डेकोर पीसेस तो आजकल ट्रेंड में है, सो यू कैन डू दैट इवन इफ़ यू डोंट वांट एनी फ्रूट्स। 2 साल में अच्छा खासा डेकोर पीस बन जाएगा। Here is my pineapple plant after 2 months. Honestly, it's doing very well. सारी लीव्स हरी भरी हैं और नई लीव्स निकल भी रही हैं।